हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाट अ डे। तो ये अब हम दिन कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्नीचर की तो बहुत शॉपिंग कर ली थी और इतना थक गए थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसी बीच मेरे पति ने कर ली थी मुझे मारने की कोशिश। उन्होंने कर लिया था पूरा प्लान। मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, ना ही मैंने कभी सोचा था कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपने दिन में ले चलती हूँ और फिर आगे चल के बताती हूँ उन्होंने ये कैसे किया। तो पंचकुला मार्केट से निकल के हमने ले लिया था ऑटो और हम लोग जा रहे थे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग जाएंगे नोएडा। पहले तो मुझे लगा नोएडा इतना दूर जाना क्यों है, क्योंकि हम लोग रह रहे थे दिल्ली में। अब नोएडा ऑल द वे हम इतना दूर जा रहे हैं, तो मुझे लगा चलो उन्होंने कुछ प्लान किया होगा तो चल लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। मैं अपने कदम बढ़ा रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ डरावना मेरे साथ होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एंट्री ले रही थी और हम लोगों के पास मेट्रो कार्ड नहीं था, तो हम लोगों ने एज़ यूजुअल क्यूआर टिकट्स ख़रीद लिए थे। वैसे आज वीकेंड है, लेकिन देखा जाए ना तो कंपैरेटिवली भीड़ काफ़ी कम थी। शायद टाइम ऐसा था या जो भी, बट बहुत कम भीड़ थी, क्योंकि मुझे याद है मैं कभी कभी यहाँ वीकेंड्स में आई हूँ और बाहर तक इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी। बट आज काफ़ी सही था। मुझे लग रहा था कि चलो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मुझे क्या पता था कि कुछ टाइम बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। अभी हम लोग पहुँच गए थे नोएडा सेक्टर 18। इसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि चलो रिक्शा करते हैं और हम लोग जा रहे हैं मॉल। तो यहाँ पे हम लोग जाने लगे। बहुत ट्रैफिक था, इतना हैवी ट्रैफिक, मुझे तो ये लग रहा था कि भाई ये भैया चला कैसे रहे। इतनी गाड़ियाँ थी, बहुत ही रिस्की सा होता है इन लोगों के लिए। और सामने जैसे आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, लाइक नोएडा जैसी जगह में। मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम ऐसा जो सनसेट वाला व्यू देखा था ना, वो एक बीच पे देखा था। यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे वो सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हुई थी मेरे अगेंस्ट। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मुझे ना बहुत डर लगता है ड्राइव करने से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे हम लोग आ गए थे गो कार्टिंग के लिए, तो मुझे नहीं करनी थी। ये जो है गार्डन्स गैलेरिया जो मॉल है, उसी में ये है फार्मूला कार्टिंग। और फार्मूला कार्टिंग में आपकी गो कार्टिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं तो ऐसे 100 बार मना किया कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे बहुत डर लगता है एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं ये करूँगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ठोक दूँगी या खुद ही खुद को हार्म कर लूँगी। लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना फोर्स किया और उन्होंने जानबूझ के मेरा फॉर्म भर दिया। फिर जब हम लोग वहाँ पे ये जो चेंजिंग रूम होता है, यहाँ पे इस एरिया में आए थे जहाँ पे ग्लव्स दिए जाते हैं, शूज़ दिए जाते हैं, एवरीथिंग। वहाँ पे भी मैं इनको इतना मना कर रही थी कि नहीं, मैंने 50 बहाने ढूंढ लिए कि ये ना ग्लव्स देखो हर कोई यूज़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं नहीं पहनूंगी। बट फिर भी इन्होंने मुझे इतना फोर्स किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी करेज गैदर करी कि चलो ठीक है, शायद थोड़ा बहुत तो चला ही लूँगी और ये कौन सा कोई पलट जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकले और हमारी टर्न आ गई। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मुश्किल से 2-3 मिनट हम इस एरिया में थे और सीधे हमारी टर्न आ गई थी। और ये पूरा प्रोसेस लाइक फॉर्म वॉर्म भर के एंट्री मिलने में हमें लगभग लगेंगे 40 मिनट्स की वेटिंग तो थी। एंड वीकेंड था, शायद आप वीकडे में जाओगे तो इससे कम ही वेटिंग मिलेगी। अब यहाँ पे हम लोगों को अपनी अपनी कार्ड्स अलॉट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे सामने इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। जो उसका स्टीयरिंग होता है वो काफ़ी टाइट था। उन्होंने बोला ऐसे करना, लेफ़्ट राइट, बट इतना ईजी नहीं था। उसने यू हैव टू यूज़ पूरा फोर्स, उसके बाद ही ये घूमेगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया इसको, मैं जाने लगी। मुझे लगा चलो ठीक है चल रहा है। और जैसा कि मुझे इतना ज़्यादा डर है ड्राइव करने से, तो मैंने जैसे ही इसमें थोड़ी सी एक्सेलरेटर दबाया और इतनी ज़्यादा स्पीड में मैं गई कि मैं सीधे आगे जाके टकरा गई। और यही था मेरा हस्बैंड का प्लान, मुझे मारने का। मैंने बोला था कि कुछ ऐसा होगा। मैं टकरा गई और साथ में एक और लड़का भी टकरा गया। एंड मुझे लगा कि कहीं मैंने इसको ज़्यादा हार्म तो नहीं कर दिया।
बट जैसे तैसे मैं बच गई। और वहाँ से निकलते हुए मुझे स्पेशली उस ट्रैक से ना मुझे पैदल चल के आई, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको चोट तो नहीं लगी। मैंने बोला नहीं, इसमें तो चोट लगने का कुछ है ही नहीं ऐसा। कहते नहीं नहीं, इसमें तो चोट लग जाती है। उसके बाद यहाँ से निकलते हुए मैंने अपने हस्बैंड को इतना बोला, आपने मुझे मारने की कोशिश करी है। बट ऐसा कुछ था नहीं, शायद वो मेरा डर निकालना चाहते थे, और कुछ हद तक वो निकला भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अभी भी थोड़ा सा डर तो है, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। अदरवाइज़ मैं ये लाइफ में ना कभी नहीं करने जा रही थी अगर वो मुझे फोर्स नहीं करते तो। और यहाँ पे हो गई थी शाम, तो गार्डन गैलेरिया तो एनी वेज अ पार्टी प्लेस। तो अभी आप लोग देखोगे कि कितने सारे क्लब्स, पब्स, बार, सब कुछ है यहाँ पे। शाम होते होते यहाँ पे रौनक हो जाती है, और धीरे धीरे ये लाइटिंग्स वगैरह जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं तो ये एरिया बहुत ही लाइवली हो जाता है। ऊपर से वीकेंड था, हम लोग तो यहाँ पे रुके नहीं, हम सुबह से काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। पहले फर्नीचर की शॉपिंग, फिर ये मौत का खेल, और फाइनली अब ये था कि हमें फिर से वापस दिल्ली जाना था नोएडा से। तो हमें एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला था, ट्रैफिक आवर्स हो गए थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत जितना भी लाइट में जो ये व्यू दिखता है ना, ये अच्छा लगता है जब हर एक पर्टिकुलर पब की लाइट्स चलने लगती हैं। तो ये बस थोड़ा सा देखा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए वापस दिल्ली के लिए, उस एयरबीएनबी में जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। अभी भी हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट नहीं किया हुआ था। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।